राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। आत्मा अमर है, शरीर नासवान। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी चर्चा कर रहे हैं। आज सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल ने विधानसभा में बजट सत्र के समापन पर अपना चाणक्य भाषण 2 घंटे तक सदन के पटल पर रखते हुए विरोधियों के मुंह बंद कर दिए और जो सत्ता पक्ष में रहकर गद्दारी और जयचंदी कर रहे हैं उन पर भी करारा तमाचा मारा। उल्लेखनीय है कि आज सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल ने अपने उद्बोधन में सबसे पहले फिल्मी दुनिया का वह गाना से शुरुआत की कि ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। मुख्यमंत्री भजन लाल आईफा के 2 दिवसीय सेमिनार में इतने मस्त हो गए थे कि वे फिल्मी दुनिया के लोगों के चकाचौंध में अपनी पुरानी जवानी की फिल्मों की यादें और पुराने गाने आज सदन के पटल पर कविताएं रखकर उन्होंने मुंह बंद कर दिया। कांग्रेस के उन बड़बोले नेताओं का जो अखबारों में भजन लाल सरकार के खिलाफ मन घड़न अनर्गल बेतथ्यों के सहित स्टेटमेंट देकर प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरते थे, आज उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है। चाहे वह गमछा छाप विधायक गोविंद सिंह डोडासरा हो या फिर अपने आप को राजनीति का चाणक्य कहने वाले अशोक गहलोत हो या फिर अशोक गहलोत से जलील हुए नकारे और निकम्बे सचिन पायलट हो या शांति धारीवाल हो या प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली हो, सभी को उन्होंने आड़े हाथों लेकर आज उनको अपनी हैसियत बता दी है कि भजनलाल शर्मा अब वो भजनलाल शर्मा नहीं रहा जिसको वह पर्ची का मुख्यमंत्री कहा करते थे, असफल मुख्यमंत्री कहा करते थे। संसदीय परंपराओं के आदर्श के रूप में जानी जाती है। इसी विधानसभा में कई नामचीन हस्तियां निकली हैं। इस विधानसभा ने देश के संवैधानिक परंपरा के 20 पिता में गए जाने के वाले और उसके रूप में विख्यात आदरणीय सूर्य भैरव सिंह शेखावत जी जैसे अजात शत्रु दिए हैं। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में विराजमान माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी, माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का नाम भी राज्य से जुड़ा है। ये हमारे लिए बड़े सम्मान और गर्व की बात है। आज उन्होंने सदन में भूतपूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के शेर भैरव सिंह शेखावत की अदा में अपना बजट पर भाषण पड़ा और विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा। जहां एक और मुख्यमंत्री भजन लाल ने गोविंद सिंह डोडासरा पर हमला बोला, तेरी गलियों में न रखेंगे हम कदम, बार बार अपमानित होकर
सदन से निकले, जब से सदन में लौटे नहीं। टीकाराम जूली ने करारी मात दी। उनको हटाने के लिए जी जान लगा रहे हैं, लेकिन टीकाराम जूली जैसा संयम और गंभीर नेता कांग्रेस में कोई हो। भजनलाल ने उस याद को भी ताज़ा किया। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार अगर कोई स्पीकर रोया है, उसके आंखों से नीर झलका है, तो वह वासुदेव देवनानी हैं, जिन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस डोडासरा को माफ़ भी कर दिया था। लेकिन चाल फरेब, झूठों के बादशाह समिति द्वारा तय होने पर भी माफ़ी नहीं मांगने वाले डोडासरा ने सदन की मर्यादा को तो सार सार किया, लेकिन कांग्रेस की भी औकात सदन में बता दी कि ये लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र के प्रथम पुजारी स्पीकर पर गाली गलौज, जूता और हाथापाई करने की नौबत पर आ जाते हैं। क्या ये कॉलेज के पुराने गुंडे थे? कुल मिलाकर आज का भाषण बहुत मार्मिक और बहुत अच्छा रहा। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल, सुनिएगा। विशेष पैकेज जोड़ने के साथ साथ प्रदेश के बाहर भी इलाज की सुविधा व्यवस्था अब करती है। फिर भी आप लोग जाने क्या क्या अलापते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की मांग पर चर्चा करते हुए पता नहीं ये संयोग है कि जब भी मैं सदन में मेरी बात रखता हूँ तो कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। आने वाले माननीय सदस्य द्वारा इस हेतु बजट कम रखने की बात की। इसके साथ ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा भ्रष्टाचार, बजरी माफिया, फोन टेपिंग, अपराध की स्थिति के संबंध में बड़ी बड़ी बातें कर अपने वो जैसे वो होता है ना, पानी में बैठ जाता है, वो क्या होता है, सफेद पानी में बैठ के वो बाढ़ देखता है, सोचता है क्या है। आपने उन सारी बातों को उसकी तरह बढ़ा दिया है। पहले उस उपला भगत वाले चरित्र को उजागर करने का काम किया। ये तो सर्वविदित है कि पेपर लीक किसके समय हुए। मैं राजस्थान की जनता इस बात को जानती है कि पेपर लीक किसके समय हुए। बजरी की लीज के संबंध में गलत निर्णय किसने लिए और किसके घर पर लिखा गया कि उसने खूब खाया और कौन तख्ती लगा के आया, किसने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा, ये सारी चीजें। फोन टेपिंग को लेकर किसके समय होटलों में सरकार बैठी रही, जरा ये तो बताओ। किसको नक्कम्मा, नकारा और क्या क्या शब्द बोले, ये भी था। किस समय क्षेत्र में, किसके समय क्षेत्र में मिनी सीएम घूम घूम कर भ्रष्टाचार फैलाते थे, सबको पता है। रिफाइनरी जैसी परियोजना का काम में टांग अड़ाने के लिए कौन कौन अपना दबदबा वहां दिखा रहे थे। भगवान जो भी कुछ है वो परवारी है, उसका भजन किए बिना इनको नींद नहीं आता। हमारे एक वर्ष का दर्द है, पाँच साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे। आज 4 साल पहले कह रहा हूँ, 4 साल पहले कह रहा हूँ, ये सदन में नजर नहीं आएंगे। इनकी संख्या बहुत कम होगी, नजर नहीं आएंगे 5 साल बाद। क्यों?
वहीं प्रतिपक्षी नेता टीकाराम जूली ने भी आज बहुत मार्मिक भाषण बोला और उन्होंने भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया और सबसे ज़्यादा उन्होंने एमयू से लेके भजनलाल सरकार की विफल। विधानसभा में एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आईफा को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए। हमें क्या लाभ हुआ राजस्थान को आईफा से? कितने बड़े स्टार आए, किसी भी टूरिस्ट स्थल पे वो गए, एक भी स्थान पे नहीं गए। और कौन सा बड़ा नाम आया? शाहरुख खान के अलावा बाकी तो सब 2 नंबर वाले, सेकंड ग्रेड था, फर्स्ट ग्रेड वाले तो कोई नहीं आया। अमिताभ बच्चन ही नहीं आया तो फिर फलताओं और उनके मंत्रियों के द्वारा सही प्रश्न नहीं देने और उनके मंत्री करोड़ीलाल मीणा द्वारा फोन टेप कांड और सदन में नहीं आकर बाहर वक्तव्य देने को मुख्य मुद्दा बनाया। कुल मिलाकर टीकाराम जूली का भाषण भी आज बहुत सार्थक था और मुख्यमंत्री भजनलाल का भी भाषण सार्थक था। आज हमने उनके भाषण को सुनने के लिए विलंब से अपना बुलेटिन प्रसारित किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम जो समाचार देते हैं वह सबसे अलग, निष्पक्ष, निर्भीक और जनता के हित का होता है।